दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे उपयोग में लाने से आपकी कई बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से आपको ताकत मिलेगी, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपके जोड़ों को मजबूती मिलेगी, हाथ पैर और जोड़ों का दर्द भी जड़ से खत्म हो सकता है। इसके साथ ही यह नुस्खा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। और खास बात यह है कि इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वह आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएगी। इस आसान नुस्खे को हमें कैसे बनाना है और इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसे हम आगे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेरिटास ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मनेंद्रगढ़ नामक एक गांव था। उस गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे जिन्हें आयुर्वेद के विषय में बहुत ज्ञान था। एक दिन जब वह गुरु कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को पीसकर कोई औषधि बना रहे थे, तभी उनके पास एक नवयुवक आया। उसकी उम्र करीब 24 वर्ष थी। वह युवक उन गुरु को प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर समय कमजोरी महसूस होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। मेरा पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता और मैं थोड़ा सा भी काम करता हूं तो मेरा शरीर थक जाता है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह बीमारी भी ठीक हो जाए। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने पर तुम्हारी कमजोरी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो बीमारियां तुम्हें कमजोर कर रही हैं वे भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। गुरु की बात सुनकर युवक का चेहरा खिल उठा और उसने कहा, हे गुरुवर, कृपया जल्दी से वह नुस्खा मुझे बताएं ताकि मैं जल्द ही अपनी स्थिति सुधार सकूं। तब गुरु ने उसे उन विशेष औषधियों के बारे में बताना शुरू किया जिनका सेवन करने से उसकी समस्याएं दूर हो सकती थीं। गुरु मुस्कुराए और आगे बताने लगे, बेटा, हमारे शरीर में पानी की कमी से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना, डिहाइड्रेशन और ऊर्जा की कमी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो न केवल तुम्हारे शरीर को ताकत देगा बल्कि ऊर्जा का भी संचार करेगा। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली हर औषधि अत्यंत फायदेमंद है। गुरु ने आगे कहना शुरू किया, बेटा, इस नुस्खे को बनाने के लिए जो पहली चीज की जरूरत पड़ेगी वह है दूध। दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर को बहुत लाभ होता है। दूध में मौजूद विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है और दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का निर्माण करता है, जो अच्छी नींद के लिए लाभकारी है। दूध पीने से कब्ज से राहत मिलती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है, दिमाग तेज होता है, बाल मजबूत होते हैं और तनाव व अवसाद में भी कमी आती है। इसके बाद गुरु ने दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहा, बेटा, दूसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है सौंफ। सौंफ आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। यह पित्त को शांत करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन प्रक्रिया को सुधारने में मदद करती है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और यह पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और एसिडिटी को दूर करने में मददगार है। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, सौंफ में कम कैलोरी होने के बावजूद यह औषधीय गुणों का भंडार होता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और सौंफ में पॉलीफेनोल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। आयुर्वेद में सौंफ को वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने, पाचन में सहायक और शरीर के विभिन्न अंगों के लिए लाभकारी बताया गया है। यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसे रोगों में राहत देने के साथ साथ पेट की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। गुरु ने कहा, अब तीसरी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है अश्वगंधा।
अश्वगंधा एक बेहद प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर को ताकत मिलती है। यह कई बीमारियों को ठीक करने और उनके लक्षणों को कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है। गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे में और कौन कौन सी औषधियां डालनी है इसके बारे में विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसके बाद गुरु ने चौथी औषधि का परिचय देते हुए कहा, बेटा चौथी चीज जो इस नुस्खे में डालनी है वह है छोटी इलायची। इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और इसकी खुशबू से तनाव कम होता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल गुण पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और मूत्राशय के संक्रमण को कम करते हैं। इसके अलावा यह दिल की सेहत में सुधार करती है और शरीर को साफ करती है, जिससे जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं। गुरु ने युवक से कहा, बेटा इस नुस्खे की पांचवी चीज है अदरक। अदरक में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके शरीर के डीएनए को क्षति से बचाते हैं। यह उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। अदरक जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे भूख भी खुलती है और शरीर में ताकत आती है। सर्दियों में अदरक का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुरु ने कहा, अब आखिरी औषधि जो इस नुस्खे में चाहिए वह है धागे वाली मिश्री। मिश्री में प्राकृतिक मिठास होती है जो रिफाइंड चीनी से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और इसकी तासीर ठंडी होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है और इसमें मौजूद फाइबर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करता है। मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर है जैसे प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और आयरन। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। फिर गुरु ने आगे कहा, धागे वाली मिश्री में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद माना गया है और इसका शीतल प्रभाव मुंह के छालों को भी कम करता है। इसका सेवन शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। आयुर्वेद के अनुसार गर्म दूध में मिश्री और इलायची मिलाकर पीने से दूध के पोषक तत्व दोगुने हो जाते हैं, जो शरीर को गहराई से पोषण देता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें इस नुस्खे को बनाने की विधि बताता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले तुम एक बर्तन लो और उसमें 1 गिलास दूध डालो। फिर इसे चूल्हे या गैस पर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दो। जब दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 छोटी इलायची, जिसे तुम बारीक कूटकर डाल दो। फिर इन सभी चीजों को दूध में अच्छे से मिला दो और इसे अच्छे से हिलाते रहो ताकि सब चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। अब दूध को धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दो। जब दूध अच्छे से उबल जाए तो गैस चूल्हे को बंद कर दो और उस दूध वाले बर्तन को उतार लो। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर इसे 1 गिलास में छलनी की मदद से छान लो। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तब उसमें 1 छोटी चम्मच धागे वाली मिश्री डाल दो और अच्छे से मिला लो। फिर इसे पी लो। गुरु ने कहा, अब इस दूध को पीने का सबसे अच्छा समय सुबह या रात को सोते समय होता है। अगर तुम इसे सुबह पीते हो तो यह तुम्हें पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखेगा। अगर रात को सोने से पहले पीते हो तो यह तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और तुम बहुत अच्छी नींद ले पाओगे। यह तनाव को भी कम करेगा और तुम्हारी नींद में सुधार करेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, लेकिन बेटा इस दूध को पीते समय कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहली बात, अगर तुम्हें दूध पचाने में दिक्कत होती है या अगर तुम्हें दूध से एलर्जी है तो तुम इस दूध की जगह बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे उपयोग में लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना, क्योंकि कई बार ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं जिनके साथ यह नुस्खा ठीक नहीं रहता। इसके अलावा इस नुस्खे में अश्वगंधा भी है, तो इसका सेवन गर्भवती महिलाओं और उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो अपने बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज है
उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें दूध में मिठास चाहिए तो तुम उसमें 3-4 खजूर डाल सकते हो। इससे दूध में मिठास आ जाएगी और वह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगी। गुरु ने अंत में कहा, बेटा तुम यह नुस्खा सिर्फ 10 दिन तक इस्तेमाल करो और देखना तुम्हारी सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और तुम हमेशा ऊर्जा से भरे रहोगे। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि धन्यवाद गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मैं इस नुस्खे का इस्तेमाल करूंगा। फिर उस युवक ने गुरुदेव के कहे अनुसार 10 दिन तक उस नुस्खे का सेवन किया और मात्र 10 दिनों के अंदर ही उसे काफी अच्छे परिणाम दिखने लगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।